नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक समय की बात है जब वृंदावन में सभी गोकुलवासियों की जिंदगी खुशहाल और संतोषपूर्ण थी। वहां के लोग गौ पालन और खेती बाड़ी करते थे। कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं लोगों में एक साधारण ग्वाले के रूप में पले बढ़े थे। वह हमेशा अपनी नटखट शरारतों और दया के कारण लोगों के दिलों में बसे रहते थे। एक बार वृंदावन के लोगों ने सोचा कि वे इंद्रदेव की पूजा करें ताकि अच्छी वर्षा हो और उनकी फसलें लहलहाती रहें। वे पूरी तैयारी कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन बालक कृष्ण को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करें? हमारी गायों का पोषण गोवर्धन पर्वत के कारण होता है। हमारी फसलें और हमारा भोजन सब गोवर्धन पर्वत की मिट्टी और हरियाली से ही मिलता है। इसलिए हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोकुल के सभी लोग कृष्ण की बातों से प्रभावित हुए और इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पास जाकर भव्य पूजा की और पर्वत की परिक्रमा की। यह देखकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनका अपमान किया है। उन्होंने गोकुल वासियों को दंड देने का निश्चय किया और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। गोकुल के सभी लोग डर गए और सहायता के लिए कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हम पर इंद्रदेव का क्रोध बरस रहा है। वह हमें बाढ़ और बारिश में डुबोना चाहते हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। अब तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। कृष्ण ने अपने छोटे से अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसे छाते की तरह अपने गांव वालों के ऊपर तान दिया। 7 दिन और 7 रातों तक मूसलाधार बारिश होती रही, पर कृष्ण ने पर्वत को बिना थके उठाए रखा। गोकुल के सभी लोग कृष्ण के अद्भुत चमत्कार को देखकर अचंभित थे। उन्होंने उनके चारों ओर आश्रय लिया और एक भी बूंद बारिश उनके ऊपर नहीं पड़ी। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्रदेव ने कृष्ण से माफी मांगी और वर्षा रोक दी। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। गोकुल वासियों ने इस घटना के बाद से कृष्ण को गोवर्धनधारी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। यह घटना आज भी गोकुल वासियों और सभी हिंदू भक्तों के दिलों में जीवित है और हर साल गोवर्धन पूजा करके इस घटना का स्मरण किया जाता है। इस प्रकार कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की और सिखाया कि सच्चे ईश्वर को किसी भव्य पूजा या बलिदान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम और श्रद्धा ही उनके लिए सबसे बड़ा पूजन है। कहानी की सीख। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी श्रद्धा, सेवा और सच्चे प्रेम में रहते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें तो ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।